ये जो खुदाई करते वक्त दोनों हाथों से बूब्स पकड़ते हो, ये मोह है। और वीर स्खलन के बाद भी ओठ चूसते रहते हो, ये लोभ है। सेक्स के बाद बाहर आकर पड़ोसन को पति की बाहों में देखते हो, ये ईर्ष्या है। खुदाई से पहले ही यदि शीघ्र पतन हो जाए, लुल्ली ढीली पड़ जाए, तब जो मन में आता है वो क्रोध है। सेक्स करने के बाद बिना चड्डी के पड़े रहने को आलस्य कहते हैं। नंगी चूत सामने होने के बावजूद गांड की डिमांड करते हो, ये टुच्चापन है। सेटिंग को नंगा करके बिस्तर पर लेटने के बाद भी जो बार बार दरवाजे की कुंडी चेक करते हैं, ये भय है। महिलाएं जो पुरुषों को और करो, मुँह में दो, गांड में दो कहती हैं, ये शोषण है। जो स्त्रियां पुरुष का वीर्य निकलने के बाद भी लिंग मुँह में लेकर फिर खड़ा करने की कोशिश करती हैं, ये मृग तृष्णा है। एक बार एक सेठ के घर इनकम टैक्स का छापा पड़ा। इनकम टैक्स अफसर, बाकी तो ठीक है सेठ जी, लेकिन आपने कुत्तों को जलेबी खिलाने का खर्चा 5 लाख रुपए जो लिखे हैं, उससे हम संतुष्ट नहीं हैं। क्या आप इसका कोई पक्का दस्तावेज या बिल या कोई प्रूफ दिखा सकते हैं? सेठ जी नहीं, इसका तो कोई प्रूफ या दस्तावेज नहीं है मेरे पास। इनकम टैक्स अफसर, सेठ जी ये तो दिक्कत हो गई। हाँ, एक रास्ता है, यदि आप हमें 25,000 रुपये दे दें तो हम बात को यहीं रफा दफा कर देंगे। सेठ जी मान गए और बोले कि ठीक है साहब, मैं आपको 25,000 दे देता हूँ। सेठ ने अपने मुनीम को आवाज़ लगाई और कहा, मुनीम जी, इन लोगों को 25,000 रुपये दे दो और खाते में लिख देना कुत्तों ने 25,000 की जलेबियाँ और खाईं। एक बादशाह था। एक दिन मुखबिर ने बादशाह को बताया कि सरकार बिल्कुल आपकी शक्ल का एक धोबी आपके राज्य में रहता है। बादशाह ने आदेश दिया कि उसे दरबार में पेश किया जाए। धोबी दरबार में हाजिर होता है। बादशाह धोबी को देखकर मुस्कराया और पूछा, क्या पहले कभी तुम्हारी माँ इस दरबार में काम करती थी? धोबी, नहीं सरकार, अब्बा हुजूर करते थे। ऐसी कौन सी चीज़ है जो लड़कियां आसानी से नहीं देती, लेकिन लड़के आसानी से दे देते हैं? नोट, जिन 95% लोगों का दिमाग वहाँ तक पहुँच गया है, कृपया वापस आ जाइए। जवाब वो नहीं है जो सोच रहे हो, इसका जवाब है अपना फ़ोन नंबर। सांसें अपनी रोक कर तुझे छूने की तमन्ना और हल्का सा छूकर खुशी खुशी लौट आना। यूँ लगे कि जैसा सारा जहां जीत लिया हो, इसी को कबड्डी कहते हैं। कभी खेल कूद भी लिया करो मोहब्बत के मरीजों।